आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के बारे में सीखा है। हम परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ा रहे हैं? क्या आपने इस बारे में ध्यान दिया है? मेरे प्रियो, देने से आदमी कंगाल नहीं बल्कि धनी बनता है, पर ध्यान इस बात का रखना है कि आप दे कहाँ रहे हो। आप जो भेंट चढ़ाते हैं उसको क्यों चढ़ाते हैं? आप जो भेंट चढ़ाते हैं उसको क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए कि चलो सबने झोली में हाथ डाला, मैं भी डाल देता हूं। हाबिल ने जब भेंट चढ़ाई तो कैन क्या हुआ? क्रोधित, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर देने के पीछे की जो मंशा है उसको जानता है। आज लोग आशीष क्यों नहीं पाते? आज लोग आशीष इसलिए नहीं पाते, वो एक तो उनको पता ही नहीं देना क्यों है। देना मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमसे बातें करता है और हमें सिखाता और समझाता है। हमें परमेश्वर के दास का आदर करना चाहिए और हमें अपने अगुवे के अधीन रहना और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज का विषय है भेंट के बारे में। काय के बारे में? परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। हालेलुया। दान अलग होता है, भेंट और दशवांश अलग होता है। ये अलग अलग विषय हैं। हालेलुया। हमें इस बारे में सीखना है कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। हालेलुया। देने से मत डरिए। शैतान रोकता है, मत दे मत दे मत दे। उसको पता है अगर तूने दे दिया तो आशीषें आ जाएगी, तो ऊंचा उठेगा, डेवलप करेगा, फिर मेरा क्या होगा? है? क्योंकि आदमी जितना ज़्यादा परेशानी में पड़ेगा, गरीब होगा, उतना ज़्यादा वो नेगेटिविटी में रहेगा, परेशानी में रहेगा कि नहीं? हालेलुया। और उतना वो प्रभु से भी दूर भागता रहेगा। वो बहुत सारे रास्ते ढूंढना शुरू करेगा कि कहाँ से किस तरह से जो है कुछ किया जाए। हालेलुया। विषय है भेंट। उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे, अध्याय 4 से 5 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 4 का 4 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। ये कोई आज से नहीं है जो भेंट जो चढ़ाने वाली बात है। उत्पत्ति पहली पुस्तक है बाइबल के अंदर। हालेलुया। और उसमें हम पढ़ेंगे, कोई उठ के पढ़ लें एक। रोहित इधर आना। हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि सबको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। कितना हो रहा? हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट बढ़ाने लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। 5 तक हो गया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाँ, हो गया 5। हालेलुया। हाबिल ने जब भेंट चढ़ाई तो कैन क्या हुआ? क्रोधित, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। आपको पता कैन ने हाबिल की हत्या कर दी थी? पढ़ा नहीं होगा तो क्या पता होगा?
और क्यों कर दी वो? हालेलुया। इसलिए लिखा है, फिर से पढ़िए रोहित। मेरे को कुछ गले में क्या कहते, कुछ जुकाम सा लगा हुआ है 2-1 दिन से। हालेलुया। गले में आवाज दबी हुई जैसी है, कोई बात नहीं, आप सुन तो सकते हैं ना। फिर से पढ़ने, क्या लिखा है? और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। हालेलुया। तब कैन अति क्रोधित हुआ हाँ। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाँ, थोड़ा आगे पढ़ना। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ हाँ। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? हाँ। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ। और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। शायद मैंने पीछे एक बार बताया था इस बारे में। आप जो भेंट चढ़ाते हैं उसको क्यों चढ़ाते हैं? आप जो भेंट चढ़ाते हैं उसको क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए कि चलो सबने झोली में हाथ डाला, मैं भी डाल देता हूं। हालेलुया। जब कैन को जो है उदासी हुई, उसको क्रोध आया, तो परमेश्वर ने उससे कहा, हालेलुया, क्या कहा कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट भी तो ग्रहण की जाएगी। क्योंकि परमेश्वर देने के पीछे की जो मंशा है उसको जानता है। आज लोग आशीष क्यों नहीं पाते? आज लोग आशीष इसलिए नहीं पाते, वो एक तो उनको पता ही नहीं देना क्यों है। देना, भेंट क्यों देनी है? हालेलुया। फिर ढूंढेंगे चैन तो नहीं है, चैन जरा 2-4 रुपए या 10 रुपए, ऐसे 5 रुपए की। मैं बार बार ये बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को ठगना नहीं है, अपने आप ठगा जाता है आदमी। आप किसी के घर में जाएंगे, क्या आप वहां 5-10 रुपए की चीज देके जाएंगे? बताओ जरा, जाएंगे? 5-10 रुपए की चीज लेकर जाएंगे घर पे आप मेहमानी में? क्योंकि आप इंसान को भेंट करने जा रहे हैं। अगर मान लो किसी से आप जा रहे, किसी को पूछने जा रहे हैं, अगर कोई समस्या में पड़ा है या कोई बीमारी में, तो आप क्या लेकर जाएंगे? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए? मैं नहीं सिखाऊंगा तो परमेश्वर मेरे को पूछेगा। मुझे आपके पैसे से कुछ नहीं लेना है, सच्चाई बता रहा हूं मैं। हालेलुया। पर बात इतनी है कि आप आशीष कैसे पाएंगे अगर आपको पता ही नहीं कि देना क्या है और क्यों देना है। यहां लिखा है, जो हाबिल है वो अपनी भेड़ बकरियों का पायलट हो जो था ना, उसको भेंट चढ़ाता था परमेश्वर को, क्योंकि भेड़ बकरी का काम करता हो। हालेलुया। आप जो भी काम करते हैं उस काम में से जो आपको मिलता है परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाहिए। तो बच्चे को ध्यान देना जरा, फिर तो रोता रहेगा, दूसरे सुन नहीं पाएंगे। थोड़ा खड़ा करो ये घड़ी। हालेलुया। तो जब हाबिल की जो भेंट ग्रहण कर दी परमेश्वर ने, कैन क्रोधित हो गया। कैन को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। जबकि कैन को पछताना चाहिए था, कैन को अपनी गलती माननी चाहिए कि प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तो मन को जांचता है। परमेश्वर क्या जांचता है? अब कुछ लोग मान लो भेंट देते हैं, देने से पहले ही सोचते हैं कि अब ये कहां जाती होनी जोड़ी, कौन खर्च करता होना, इसमें कितने पैसे होते होंगे। नहीं, सच्चाई बता रहा हूं मैं। परमेश्वर तो देख रहा है उसके मन को, मन में सोच क्या रहा है। हालेलुया। ठीक है, तो फिर देखेंगे दूसरा ऐसे कहती दिया, गलत बात है। आमीन। जो आप अपने लिए बीजेंगे वो आप ही काटेंगे। दूसरा क्या करता है, उसकी मानसिकता क्या है,
उसका विश्वास कितना है वो जाने, उसकी प्रभु के साथ किस तरह का संबंध है, हम क्या जानते हैं। हालेलुया। भेंट, जब प्रभु से मिलते हैं तो उत्तम भेंट चढ़ानी चाहिए। क्या चढ़ानी चाहिए? उत्तम भेंट। अगर मैं अभी आपके सामने झोली खोलूं तो यहाँ 1 रुपए से लेकर चेंज आपको 10 रुपए तक की चेंज मिलेगी। 10 से लेकर 1 रुपए तक की। अभी भी सच्चाई मैं आपकी वो नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर पता नहीं है तो माफ है, अगर पता है कुछ नहीं जाने वाला, आपकी आशीषें रुक जाती है। अगर आपको कहीं भिखारी मिल जाए ना रास्ते में, 1 2 5 रुपए, तो आप उसको भी नहीं देंगे, मेरे को पता है। 4 लोग देखने वाले को बोले यार क्या दे रहा है। हाँ, कम से कम भिखारी को आप 20 से 50 रुपए देंगे, कम से कम बता रहा हूँ। अब मैं अपनी बात तो नहीं करता, मेरे को तो दया पर बात है, मैं जितनी दया की मैं तो उस हिसाब से, पर मैं बोलूँगा नहीं। हालेलुया। जिस हिसाब से परमेश्वर अंदर से अगुवाई करेगा, देना चाहिए। देने से आदमी कंगाल नहीं होता, याद रखना। देने से आदमी धनी बनता है। और देना कहाँ है? हर कहीं नहीं। लोग ठेके में दे के आते हैं, हाँ, वहाँ नहीं दुखता कुछ भी नहीं। वहाँ तो है लोग जो है ऐसी जगह देंगे जहाँ से कुछ भी आशीष मिलने वाली नहीं है। लोग दिखाव के लिए देते हैं। पार्टियों में जाएंगे, वहाँ बढ़ चढ़ कर दिखा के साथ में कि मैं इतने का नोट दे रहा हूँ। इन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। क्या करता है? क्योंकि आदमी से आदर पाना और परमेश्वर की आशीष पाने, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आदमी आज आदर आपको देगा ना, आपने 99 काम अच्छे कर दिए, अगर आपसे एक काम नहीं हो पाए ना, तो 99 काम आपके सारे भूल दिए जाएंगे और एक जरूर याद रखा जाएगा जो आपने नहीं किया। ऐसा है संसार, है कि नहीं है? हालेलुया। आप 99 भलाई कर दो, एक आपसे नहीं हो पाई, तो वो एक पकड़ के चलेंगे, 99 को नहीं पकड़ेंगे। परंतु बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। आमीन, हालेलुया। आज मैं यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा। मैं अपने आप को अगर गवाही बताऊँ तो बहुत समय लगेगा। मैंने कभी भी धन का लालच नहीं किया, आज भी नहीं करता, कल भी नहीं करूँगा। मुझे नहीं इन चीज़ों से कोई लेना देना। हालेलुया। तो शुरू से जो है, जब से मैं चर्च में गया तब से मेरे को जो है वहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया गया पैसों के मामले में, और मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ, प्रभु जानता है, उन पैसे को संभाला। हालेलुया। और मैं भेंट में हाथ लगाना पाप समझता था कि मेरे से गलती हो गई। कोई बात नहीं, प्रभु का मेरा अपना आपसदारी का जो वो है संबंध है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। एक गवाही की बात बता रहा हूँ मैं। आमीन। तो इसलिए जो है आज भी आप लोगों के बीच सेवा कर रहा हूँ, परिवार छोड़ के। बाग बगीचा घर बार सारा छूटा हुआ तो है, टाइम तो लगता नहीं है। और मैं धन कमाने के पीछे नहीं कि भाई मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ मुझे कुछ बनेगा, नहीं। मैं इसलिए हूँ ताकि लोगों का जीवन बच जाए, ताकि लोगों का जीवन बच जाए। आमीन। पर शुरू से देना, शुरू से सीखता है। अगर आदमी धन नहीं दे सकता, मन कभी भी मतलब नहीं बनता। धन तो हाथ का मैल है, देखा जाए, मन देना तो बड़ी बात है। हालेलुया। आमीन। किसने भेंट दी? हाबिल ने। कैन ने भी दी, परंतु गलत मंशा से। कैसी दी? गलत मंशा से। कैन ने भी दी, हाबिल ने भी दी, परंतु हाबिल की तो ग्रहण कर दी, कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। तो कहने का मतलब है, आप क्यों देते हैं आपको पता होना चाहिए। आप किसको देते हैं और इसके फायदे क्या है। अगर मालूम नहीं तो मैं तो कहता हूं मत दो। हालेलुया। क्योंकि जब तक जो है बाइबल में लिखा है कि भाई जो तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसको बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक, कोई दूसरा पढ़े जरा इसको, रोहित बैठ जाए। अब हम एक एक वचन को पढ़ाएंगे ताकि सबको मौका मिले। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 6 से 8 तक पढ़ेंगे।
उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 का 6 से 8 वचन पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर मन को जांचता है। परमेश्वर क्या कहता है? मन को जांचता है। यह अब्राहम की बात आई। आज बाइबल के अंदर अब्राहम विश्वास का पिता है। क्या है वो? विश्वास का पिता। ऐसे थोड़ी बन गया वो। हालेलुया। अब्राहम जो है 100 साल का था। कितना था? और सारा जो है उसकी जो पत्नी थी वो 90 साल की थी। कितनी साल की थी? 90 साल की थी। और वो जो है परमेश्वर से संतान मांग रहा था। क्या मांग रहा था? संतान। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा। क्या दूंगा? आदमी फिर थोड़ा तावला होता है ना, तो उसने सोचा है परमेश्वर तो संतान देगा, कोई बात नहीं। तो उसने क्या कर दिया? अब्राहम ने दासी से शादी कर दी। किससे कर दी? दासी। दासी समझते, काम करने वाली। और उससे एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा इस्माइल। क्या रखा? परंतु परमेश्वर ने कहा, नहीं, ये तेरी बुद्धि वाला काम है। मैं तेरी ही पत्नी के गर्भ से तुझे बेटा दूंगा। जब स्वर्गदूतों ने बात बोली, जब उसने सुनी, किसने? सारा ने, वो हंसने लगी। उसने सोचा मेरे तो स्त्री धर्म बंद हो गया, अब तो कोई चांस 90 साल की औरत के कहाँ बच्चे हो सकते हैं। ये तो कहते ऐसा होने वाला नहीं है। समझ आ रही बात? और परमेश्वर ने चमत्कार किया। परमेश्वर ने चमत्कार किया और उसको उसका बेटा हुआ और उसका नाम रखा इसहाक। क्या रखा? बाइबल पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। उतना इंतजार करने के बाद 100 साल के बाद जो है 90 साल की उम्र में उसकी जो है पत्नी है, उसके जो बच्चा हुआ, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? फिर उसकी परख कर दी ना कि चलो ठीक है। हालांकि विश्वास उसने तब भी रखा जब उसने 100 साल वेट किया, पर उसके बाद परख कि जरा क्या करता है तू। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा ये बेटा है, इसको जो है क्या करना है? इसको बलि करना है। हालांकि परमेश्वर क्यों बलि करवाता? वो आजमाने के लिए। क्या करने के लिए? परमेश्वर को थोड़ी उसका बेटा चाहिए था, एक चेक करने के लिए जरा क्या करता है। तो अब्राहम ने क्या किया? गद्दी पर जो है लकड़ी लाद ली और बच्चा भी साथ लिया। और बेटा पूछ रहा, कहते पापा जिसको वहां बलि करना वो कहाँ है? उसने कहा, प्रभु आप उपाय करेगा। कौन करेगा? 100 साल के बाद, बड़ी लंबी इंतजारी के बाद एक बेटा मिले और वो भी देना पड़े। ऐसे ऐसे उदाहरण है बाइबल के अंदर। हालेलुया। पर उसकी मंशा बिल्कुल भी खराब नहीं थी। प्रभु ने कहा चल पड़ा। अरे हम तो क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं। यीशु ने जान दे दी। हम ऐसे नहीं यहाँ बैठे हुए, हमारे लिए कीमत चुकाई गई है, हम खरीदे गए हैं, हमको छुड़ाया गया है। उसके नाम से हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। भले ही उल्टे कामों के लिए दे देंगे, संसार में अपनी मन मस्ती ऐश प्रस्त के लिए दे देंगे, वहाँ कोई काउंट नहीं करेंगे। हालेलुया। कहने का मतलब है कि संसार जब बसा हुआ है दिमाग में, तो शैतान तो चाहता नहीं कि आप प्रभु के राज्य के लिए दें, क्योंकि देंगे तो आप आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे तो आप ऊपर उठ जाएंगे उस समस्या से। हालेलुया। और हुआ क्या? तो जब वो उसको उस पहाड़ पर ले गया, तो जब के लिए उसने छुरी चलानी थी, तब के लिए परमेश्वर ने आवाज दे दी। कहते अब्राहम पीछे देख। वो तो तैयार था अपने बच्चे को भी बलि करने के लिए, परंतु देखा तो पीछे जो है मेमना था, वही बकरी का बच्चा।
हालेलुया। समझ आ रही बात? तो बच्चा परमेश्वर नहीं चाहता था, कहने का मतलब परमेश्वर देखता है कि आप क्या करते हो, देते हो तो किस मंशा से देते हो, किसके लिए देते हो और क्यों देते हो। ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। हालेलुया। हो गया पूरा? कितना वचन था ये? अच्छा, हाँ यहाँ पर जो शाबाश। हाँ। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। कैसा था? पूरा विश्वास था कि परमेश्वर जो है जो भी करेगा वो भला करेगा, जो भी करेगा वो भला करेगा। हालेलुया। आयुब के बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो सुना तो होगा। उसने क्या बोला? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम ऊंचा हो, टेंशन फ्री। हालेलुया। तो जब आदमी ऐसा बन जाता है तो परमेश्वर जो है उसकी सारी घटी को पूरा करता है। ऐसा तो नहीं कि वो काम कमा के देगा आपको, याद रखना, वो आपको बुद्धि देगा, आपके रास्ते खुलेंगे, राइट, आपके 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 सारे कामों का जो है कुछ आपको समाधान निकलेगा आगे, हैं? आपको ताकत देगा, हालेलुया, क्षमता देगा उन सारी चीजों करने के लिए। आपको अच्छी सलाह मिलेगी, आपके 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 कांटेक्ट में अच्छे लोग आएंगे। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जो है अब्राहम ने भी बहुत बड़ी भेंट चढ़ाई, क्योंकि मन से तैयार था आदमी हर परमेश्वर के फैसले के लिए। हालेलुया, आमीन। हो गया पूरा? बैठ जाइए, शाबाश। उत्पत्ति की पुस्तक में ही पढ़ेंगे हम 22 का 11 से 12 फिर पढ़ेंगे, 22 अध्याय का 11 से 12। जल्दी उठ जाइए जो पढ़ना चाहते हैं आगे आके। अब अगर उठा के लाने पड़ेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। मैंने तो इसलिए यहाँ से इधर जाइए, आगे आओ। मैंने इसीलिए ये सोचा है कि एक एक हम सबसे पढ़ाएंगे ताकि सबको मौका मिले। उत्पत्ति 22 का 11 से 12 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। हाँ, स्वर्ग से जो है परमेश्वर ने आवाज दी, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ। कहाँ? जहाँ तेने बोला था। और उसने कहा कि इस बच्चे पर हाथ मत बढ़ा। आगे, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। उसने कहा, इससे मैं जानता हूँ तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। देना एक आदर करना भी है। देना क्या है? आदर करना। आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया क्रिसमस के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर वो आदर की भावना है। क्या है? आदर की भावना। तो हम परमेश्वर का कितना आदर करते हैं, सोचिए। क्या हम 5, 2, 4 रुपए, 10 रुपए दे के आदर करते हैं उसका, कि उसका निरादर करते हैं? क्या करते हैं? करते कि नहीं? हालेलुया, आमीन। हो गया पूरा 12 तक? बैठ जाइए। अब आएंगे हम नए नियम में। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 का 19 से 21। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 का 19 से 21 वचन। मत्ती अध्याय 6
19 से 21 वचन, जल्दी जल्दी इधर। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। आराम से, गाड़ी नहीं भाग रही। हाँ, अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो। आगे, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़े और काई बिगाड़ देते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं, जहाँ चोर चोरी करके ले जाते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं, और जहाँ चोर भी सेंध नहीं लगाते, ना चोरी करते। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी। हालेलुया। समझ आ रही है बात? देखिए, अगर आपने धन नहीं दिया ना, आपका मन नहीं लगेगा। इधर ध्यान दीजिए, आपने अगर जहाँ धन नहीं दिया वहाँ मन, आप कहीं भी जाओ, गौर याद ऐसा था है कि नहीं है? मैं बड़े बड़े होटलों में रहता हूँ, अच्छी अच्छी जगह जाता हूँ, परंतु घर में जो सुकून है वो वहां बिल्कुल नहीं है। चाचा ठीक बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां मैंने धन लगाया है घर में। वहां तो एक रात का दिया है ना, चलो 2-4 हज़ार 6-8 जो भी दिया, जितना भी रेंट होता है। हालेलुया। इसका मतलब है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। अगर किसी ने नया नया सोने का हार लगाया है ना, तो बार बार तो पाते सूट होता नहीं है, क्योंकि उसमें धन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हालेलुया। सस्ती चीज का उतना ख्याल नहीं रखेगा वो, जितना महंगी चीज का ख्याल रखेगा। रखेगा कि नहीं? अब जो लोग चर्च छोड़ के भागते हैं तो उनका यही तो कारण है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कुछ नहीं होता किया। वो जहाँ जाए वहाँ उनको क्या है भाई, ठीक है 10 रुपए 5 रुपए तो देने, बात करता है। अगर प्रभु के लिए आदमी ने कुछ किया होगा ना, वो अपना स्थान नहीं छोड़ता। याद रखिए, उसको अंदर लगता है कि नहीं यार, मेरे तो प्रभु से रिश्ता है, पास्टर तो एक बिचवाई है, परमेश्वर का मेरे बीच तो जो संबंध मजबूत होना चाहिए। पास्टर भी अगर है तो वो परमेश्वर का दास है ना, उसने आपके लिए मेहनत किया है। प्रभु को आपने देखा तक नहीं, बाइबल बताती इस बात को। हालेलुया। जो मेरा दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, जो मेरे दास को तुच्छ समझता है वो मुझे तुच्छ समझता है। ये वचन कहता है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। इंसान है यार, गलती तो सबसे होती है, पर बात इतना है कि भाई उसको, जो अपनी गलती को अगर ध्यान रखता है वो दूसरे की गलती भी समझ सकता है। जो अपने में स्पेशलिस्ट बन गया वो दूसरे की गलती ही ध्यान रखेगा, अपनी कभी भी ध्यान, पर सोचो वो रास्ते से भटक गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से रिश्ता बनाना है। किससे रिश्ता बनाना है? किससे रिश्ता बनाना है? परमेश्वर से। हालेलुया। आपने देखना, जहां आपने धन लगाया है ना, वहां से जाने का आपका मन नहीं करेगा। करेगा? छोड़ सकते हैं उसको? आप उस जगह को छोड़ सकते हैं? मान लो अगर आपने कहीं बाजार में कहीं जगह खरीद ली है 20-25 लाख की, जाके कोई उस पे और कब्जा करेगा, आप छोड़ देंगे? हालेलुया। क्योंकि आपने वहां क्या लगाया है? धन। और जब आप उस जगह पे रहेंगे ना, भले पड़ोस में दूसरे की जगह होगी, वहां आपको अटपटा लगेगा, पर जब वहां आएगी तो टाइम गल नहीं आता है ना। मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, और बाइबल इसी बात को बताती है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी, जहां तेरा धन नहीं है वहां तेरा मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लिखा है पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। धन कमाना अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं, पर ऐसा धन नहीं। हालेलुया।
जो है परमेश्वर से वो करके क्या कहते हैं, परमेश्वर को यानी कि लूट के बोलेंगे। बाइबल में लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो, ऐसा लिखा है ना। दशवां सर उठाने की भेंटों में लिखा है। और कहाँ लिखा है? मलाकी की पुस्तक में। हालेलुया, आमीन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप दे क्यों रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता आप क्यों दे रहे हैं, मत दीजिए। वो ना देने से ठीक है। हालेलुया। जब आपको पता लग जाए तो देना है, तो आप तो प्रभु के राज्य के लिए दे रहे। प्रभु ले कि तेरे राज्य के लिए मैं इस चीज को जो है दे रहा हूं। फिर वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फिर प्रभु का नाम से जो दे दिया है वो दे दिया है। हालेलुया, आमीन। ठीक है। अब मैं जब दान देता हूँ तो मैं उसकी इंक्वायरी नहीं करता। बहुत बारी जहाँ ऐसे जगह में कई जगह मीटिंग होती है, हालेलुया, वैसे दान बोला नहीं जाता, बोलना पड़ता है सिखाने के लिए। इसलिए नहीं, पास्टर कंगाल थोड़ी है, पास्टर को नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आप पास्टर को देते हैं वो भेंट थोड़ी होगा, वो तो आपने वो अलग से देना है, जो आपके लिए मेहनत हो रही है, वो तो वो आप है। हालेलुया। देखिए, दशवांश पास्टर के लिए नहीं दे के देना है, क्योंकि वो परमेश्वर को जाएगा। वो प्रभु का काम, पास्टर को पता है कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, उसको पता है। हालेलुया, आमीन। अब अभी देखो, अभी पिछली बार भाई गुलराम ने वैसे दिया कुछ सामान जो भी है खान पान का, कुछ ने बहुत कुछ दिया है। कुछ पैसा बचा तो हमने ये सिस्टम लाया चंडीगढ़ से उठा के। पास्टर को पता है वो ऐसा परमेश्वर से बेईमानी नहीं कर सकता। अगर वो बेईमान हो तो यहाँ थोड़ा पहुँचता हो। हालेलुया। तो विश्वासी, हर विश्वासी आप अपने रंग के होते हैं। कुछ का विश्व कम वो माइंड ही उतना होता है, वैसी बात करेगा। पास्टर तो खैर गाली सुनता रहता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो प्रभु के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। इन चीज़ों को क्या फर्क पड़ता है, आमीन। और कहने का मतलब है, जब आपको नहीं पता कि आप क्यों दे रहे हो, पहले ये समझना है। देखिए, हाबिल की भेंट ग्रहण कर दी और कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। कारण क्या था? भेंट तो दोनों दे रहे थे, पर उसमें कारण एक ही था, कैन गलत मंशा से दे रहा था। कैसे दे रहा था? गलत मंशा से दे रहा था। जो हाबिल है वो साफ मन से दे रहा था। और परमेश्वर ने भी कहा कि यदि तू भलाई करे तो तेरी भेंट भी ग्रहण की जाएगी। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी। दूसरा वचन, हाँ ये तो हो गया ना। पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि वहाँ कीड़े काई बिगाड़ते हैं, कि चोर सैन लगाते हैं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जाना कीड़ा काई ना चोर सैन लगाते। हालेलुया। लूका अध्याय 16 का 9 से 13 तक पढ़ेंगे। लूका जल्दी जल्दी जो पढ़ना चाहता है आगे आइए। लूका अध्याय 16 9 से 13। आ जाओ। लूका 16 का 9 से 13। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। हाँ, फिर से पढ़ना। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना दो। आगे, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। ताकि वो तुम्हें कहाँ ले? अनंत निवासों में। संसार में अधर्म का धन है। कैसा है? अधर्म वाला धन है, ये याद रखना। हालेलुया। यहाँ लिखा है अपने लिए मित्र बना लो।
जब वो धन चला जाएगा वो दोस्त तो बचा रहेगा, वो तेरी मदद करेगा। एक उदाहरण दिया। आमीन, हालेलुया। हो गया पूरा? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। लिखा है जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार है वो बहुत में भी ईमानदार है। आगे, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। जो छोटी छोटी बातों में अधर्मी है वो बड़ी बातों में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। हाँ, लिखा है जब संसार के धन में तुम सच्चे नहीं हैं अधर्म के धन से, तो तुम्हारा जो सच्चा धन है तुम्हें कौन सौंपेगा। हालेलुया। जो छोटी छोटी बातों में विश्वास के लायक नहीं है, क्या आप बड़ी दौलत उसको दे देंगे? जो छोटी छोटी बातों में जो है विश्वास के लायक नहीं है, क्या आप बड़ा विश्वास कर लेंगे उसके ऊपर? हाँ जी, हालेलुया। जो छोटी छोटी चीज़ों में बेईमान हो जाए, जो छोटे छोटे पैसे में उसमें बेईमान हो जाए, आप बड़ा कैश देंगे उसको? नहीं दे सकते। बाइबल ये बताती है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब ये है, जब आप आते हो प्रभु के भेंट देने के लिए, पहले दिमाग में रखो कि ये मैंने परमेश्वर को आज भेंट चढ़ाना है। आमीन। देने की आदत डालनी पड़ती है। क्या डालनी पड़ती है? एक आधी बार तो आदमी, मैं भी जब ये शिक्षा को सुन रहा था ना, कई बार मैंने बड़ा नोट दे दिया, 5 दिन आए तो चली जा रही है। सच्चाई बात है, ये मैंने खुद किया ये काम। हालेलुया। उस समय जोश में आकर दे दिया, 5 दिन से टेंशन। ऐसा मत करें। हालेलुया। एक बारी सोचें कि आपको देना क्या है। अब जो दे दिया उसके बारे में फिर सोचना छोड़ देना। हालेलुया। जो मैं देता हूं ना, अब मैं ये सोचता हूं ये मेरा नहीं था। क्या सोचता हूं? ये मेरा नहीं था बस। अगर मैंने आपकी टोपी आपको दे दी तो मैं क्यों तकलीफ उठाऊंगा? हैं? हालेलुया। अगर मान लो मैंने आपकी टोपी अगर लगा दी, अगर आपको सौंप दी तो मुझे दुख थोड़ी होगा। तो देने से पहले ये सोचना है कि जो देने के बाद कि जो मैंने दिया है वो मेरा, वो किसका था? परमेश्वर का। जब कर देने की बात आई थी, यीशु मसीह ने एक चेले को बोला कि जाके समुद्र में जाके जो है क्या डाल दे, एक मच्छी को पकड़ ले। हालेलुया। और मच्छी के पेट में सिक्का होगा, वो कर दे देना। और यीशु मसीह को जो है पूछा गया कि क्या तू जो है कर नहीं देता? उसने कहा देता हूं। भला आप देना चाहिए कि नहीं? उसने ऐसा पूछा कि देना चाहिए कि नहीं, ऐसा पूछा है। हालेलुया। उसने सिक्का लिया हाथ में, कहता है जो राजा का है वो राजे को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब परमेश्वर का क्या है ये समझना पड़ता है। हालेलुया। इंडिया क्यों कंगाल है पता है? लोगों की देने की आदत नहीं है। या तो ऐसे काम में देंगे जिसमें समाज में कुछ उल्टा हो जाएगा, ऐसे काम में जरूर देंगे। चल से हालेलुया, आमीन। इसलिए जो है देने की आदत, देने क्या डालना है? आदत। अब मान लो अगर आपने पूरे हफ्ते में अगर ठाना होगा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इस समय मैं अगले संडे को ये चढ़ाना है, उसको अलग करके रख दिया, बात खत्म है, तो आपको दुख नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। ठीक है, इससे कुछ नहीं है। आदमी देगा तो उसके बाद परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। हालेलुया। हो गया? हाँ, पूरा पढ़ो। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे
तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? हाँ, जो प्राय धन में सच्चा नहीं ठहरे, जो तुम्हारा है उसे तुमको कौन देगा? अब मान लो किसी आदमी ने एकदम जो है 500 का नोट डाल दिया जोश में आके, अच्छी बात नहीं है। 5 क्यों देना है? आपने अगले संडे भी तो देना है, उसके बाद भी तो देना है। देने का एक जब आप सिस्टम से रूटीन रखेंगे, हालेलुया, ठीक है, आपकी जो श्रद्धा है, आपने जो परमेश्वर के साथ जो वो किया है, पर ये देना ये होता है कि आप परमेश्वर के प्रति कितना आदर रखते हैं। हालेलुया, आप प्रभु को क्या देना चाहते हैं, आप परमेश्वर की इज्जत कितना करते हैं दिमाग में। आमीन। हर चीज के पीछे कारण है, हर चीज के पीछे। अब कुछ लोग चर्च में आ रहे, क्यों आ रहे हैं? बीमारी ठीक करने, तो बीमारी तक रहेंगे वो लोग। बीमारी ठीक हो जाएगी, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आएगी। जो प्रभु को खोजने आएगा उसको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। बीमारी तो उसको पता है कि परमेश्वर उसको ठीक करेगा ही। हालेलुया, मुझे तो प्रभु के पीछे जाना है। फिर सिर दर्द, टांग दर्द, पेट दर्द जो चलेगा वो कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद परमेश्वर उसको उससे भी आज़ाद कर देता है। परंतु फिर उसका जो है एक ही होता है कि मैंने प्रभु को खोजना है, बस उसके पीछे चलना है। फिर आप बिना किसी समस्या में भी प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आदमी समस्या के वक्त प्रभु से जुड़ता है तो वो स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थी है। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना करने के लिए लोग बोझ समझते हैं। बस जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो ज़्यादा प्रार्थना करो। यार रूटीन रखो प्रार्थना का। क्या रखो? रूटीन रखो। आपको दुख है, नहीं है, सुख है, तसल्ली है, प्रार्थना का एक समय रखो। प्रार्थना करना ही है। संगति जाना है तो जाना ही है। हालेलुया। तो जब रूटीन बन जाएगा, एक आज्ञाकारिता जब हो जाती है इंसान के अंदर, तो फिर परमेश्वर उसको खुशहाल बनाता है पूरी रीति से। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया, जागे बोलेंगे हालेलुया, आमीन। हो गया पूरा? हाँ जी। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, लिखा है कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि वो हो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। लिखा एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। लिखा है कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जिसका पैसे के ऊपर ज्यादा मन है ना, वो प्रभु को समय नहीं दे सकता। दे सकता है? उसको तो पैसा चाहिए जी, जैसे नहीं कैसे। जिसको प्रभु के ऊपर मन है ना, वो सबसे पहला स्थान किसको देगा? प्रभु को। उसमें उसका हानि हो, लाभ हो, वो नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि प्रभु का टाइम ही प्रभु को मिलना चाहिए, प्रभु को ही देगा। हालेलुया। लिखा है कोई भी सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इससे एक से वो जुड़ा रहेगा, दूसरे को वो तुच्छ जानेगा, बेकार समझेगा। आमीन। हो गया? तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जन सेवा ही प्रभु सेवा है। बोलो, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। प्रभु आपको अपने पैर नहीं धुलाने आएगा। लिखा है कि उस समय लोग कहेंगे कि प्रभु हमने तो खाया पिया, तेरे साथ रहे। बोलेंगे हम तो वहां भी प्रार्थना में थे प्रभु, जब दुनिया से जाएंगे। प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। उसने कहा मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं कैद खाने में था, तुमने मेरी सुधी नहीं ली, मेरे से मिलने नहीं आए, मुझे पूछा नहीं। यीशु बोले, और लोग बोलेंगे प्रभु तू कब था बीमार, तू कब था कैद खाने में, तू कब था नंगा और भूखा। लिखा है यीशु कहेगा जो तूने लोगों के साथ किया, मेरे लोगों के साथ वो मेरे ही साथ किया।
किसके साथ किया? हालेलुया, आमीन। लिखा है जो तूने औरों के साथ किया वो किसके साथ किया? मेरे साथ किया है। जन सेवा ही, बोलो जन सेवा ही प्रभु सेवा है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है। अब मान लो मैं बोल रहा हूं मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, प्रभु ने तो एक बार भी मेरे से अपने पैर नहीं धुलाया आज तक, 24 साल लग रही है, तो मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूं। सेवा उनकी कर रहा हूं जो बाद में गालियां देते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं आगे भी उनकी सेवा करूंगा। हालेलुया। क्यों? मेरे को पता है कि आदमी ऐसे ही होते हैं, परमेश्वर भला है, मुझे आशीष तो प्रभु से चाहिए। आमीन। और प्रभु ने जो है अच्छे से रखा है। 24 साल मेरी आज प्रभु में उम्र है, प्रभु में बोल रहा हूँ, वैसे मेरी उम्र 46-47 साल है। हालेलुया। तो जो 24-25 जो 23-24 साल जो मुझे मिली है वो ग्रेस मार्क मिला है मेरे, यानी कि जो है परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, वरना मैं 24 साल पहले मर गया होता। मैं वो समय याद रख रहा हूँ। आमीन। अगर 24 साल प्रभु ने मुझे दे दिए तो क्या बुरी बात है, अच्छी बात है। तो ये करके जो है मैं कभी नहीं बोलता कि मैं लोगों की सेवा करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ मैं किसकी सेवा करता हूँ? प्रभु की सेवा। उनके दुख सुख में खड़ा होना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके घर के लिए दिन रात एक करना, भागा दौड़ी करना, बारिश है, धूप है, कुछ है, गाड़ी में तेल है नहीं है, जैसे भी पहुँचना और उस आदमी को बचाना है। और उसके बाद वो आदमी फिर मेरे बारे में खूब डट के सेवा करता है और मैं कहता हूँ प्रभु उसको माफ करे, प्रभु उसको माफ करे। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानता मैं क्या करता हूँ, वो नहीं जानता मैं, फिर वो मेरी निजी लाइफ में इंटरफेयर करता है। अरे भाई, आदमी के साथ पता नहीं क्या क्या नहीं होता। आप बाइबल पढ़ेंगे पीछे से, आदम से लेकर कितने संघर्ष हुए हैं लोगों के साथ, गुनाहों में गिरे हैं लोग, पश्चाताप किया है, वापसी हुई है, प्रभु में स्टैंड लिया उन्होंने, और वही बाइबल के अंदर लीडर बने हैं। आदमी की जिंदगी ना जाने किस किस मोड़ में परमेश्वर कहाँ कहाँ सिखाने के लिए जाता है, उसको कैसी कैसी परिस्थिति में गिरता है। हालेलुया। गलती वही करता है जो काम करता है। बेले लोगों से क्या है, उन्होंने तो बातें बनानी है, कुछ करना तो है नहीं। आमीन। हालेलुया। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है चाहता है कि हम जो है देने की जो मंशा है उसको पहले समझे। मैं अपने मन की मंशा को मैंने समझना है कि मैं ये दे रहा हूं तो ये क्यों देता हूं। हालेलुया। कई बार मीटिंग होती है इधर उधर, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कई जगह तो मुझे फोन करते लोग, पास्टर साहब आप डोनेशन देंगे? मैं कहा जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन डोनेशन को भेज देता हूँ। बात करता, मैं नहीं पूछता कहाँ डाला क्या लाया, मेरा क्या मतलब है, आपने डोनेशन की बात की, हमने दे दिया। आमीन। तो शायद डोनेशन 1000 रुपये से नीचे तो कभी होता होगा, शायद आज तक मेरे को ध्यान नहीं है, जहाँ भी दिया है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई कंगाल थोड़ी हो गया। हालेलुया। आमीन। तो मुझे तसल्ली होती है, जिस दिन आपकी देने की आदत हो जाएगी ना, देने के बाद आपको तसल्ली होगी, बिना दे आपको परेशानी होगी, ऐसा भी है फिर, क्योंकि फिर आपको लगेगा नहीं यार मैं कुछ योगदान नहीं दे पाया। हालेलुया। आमीन। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, ये मेरे लास्ट ही वचन है, मलाकी की पुस्तक अध्याय 3। ये भेंट के बारे में, सिर्फ गाय के बारे में, भेंट जो आप भेंट डालते हैं, दशमांश अलग है, याद रखना, उसका विषय अलग है, सारा देना एक जैसे थोड़ी है। हालेलुया। आमीन। आप क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं? हाँ जी। लंच करते हैं? डिनर करते हैं कि एक बार ही खाते हैं दिन में? अलग अलग सिस्टम है। हालेलुया। समझ आई बात? ये सिर्फ भेंट है, विषय का नाम क्या है? भेंट। परमेश्वर को भेंट चढ़ाना, विषय ही लिख देना, क्या है? परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 8 से 9 वचन। मलाकी 3 अध्याय 8 से 9 वचन। कोई पढ़ने वाला उठ जाए। कोई नहीं है? मनीषा आ जागे।
अब आदत डाल उठने के ना, सबको मौका मिलेगा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बस सीधा पूछा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा? बस थोड़ा रुक जाइए। आदमी चालाक सोचते हैं कि मैं चालाक हूं। कैसा हूं? चालाक नहीं होते वो देखा जाए वो अपने ही दुश्मन होते हैं। हालेलुया। प्रभु को धोखा कहां दे सकता आदमी?